बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपने बुक खरीद ली होगी। बुक का नाम है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री फॉर क्लास 12। अब हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। आपके पास इसमें 7 चैप्टर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि फंक्शंस एंड लिमिट्स के बारे में है। सबसे पहले हम फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन को किसने इंट्रोड्यूस किया था? फंक्शन को सबसे पहले लेबनीज ने इंट्रोड्यूस किया था जो कि एक जर्मन मैथमेटिशियन था। इसमें आपके पास दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। एक चीज़ दूसरी चीज़ पे इसमें डिपेंड करती है। रिलेशन क्या होती है? द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड अ रिलेशन या इज कॉल्ड अ फंक्शन। अब ये रिलेशन माँ बेटी में भी हो सकती है। बेटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? अपनी माँ पे डिपेंड करती है। इसके बाद आपके पास मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि a इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। एरिया जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स स्क्वेयर पे, यानी कि उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अगर लेंथ नहीं होगी तो आप एरिया फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह आपको एक फंक्शन दे दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। आप इसमें x की वैल्यूज डालेंगे जो इसकी डोमेन होगी और आपके पास इसकी y की वैल्यूज निकलती जाएंगी जो इसकी क्या कहलाएंगी? रेंज कहलाएगी। x जो है वो आपके पास डोमेन होगी और y जो है वो आपके पास इसकी क्या होगी? रेंज होगी। अब फंक्शन की डेफिनेशन अब हम प्रॉपर देखते हैं कि फंक्शन इज अ रिलेशन और कॉरस्पॉन्डेंस इन विच फॉर विच ईच वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वैल्यू ऑफ y। अब यूनिक का लफ्ज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें x की जो वैल्यूज पुट करेंगे आपके पास y की यूनिक वैल्यूज इसमें आएंगी। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है? 1 आ रही है। अब देखें y की वैल्यू यूनिक आ रही है, यानी कि y की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आ रही। इसके बाद सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 8x। इसमें अगर हम x को 2 पुट करते हैं तो y स्क्वायर जो है वो आपके पास क्या हो जाता है? 16 और y की वैल्यू आपके पास क्या आती है? प्लस माइनस 4। अब बेटे देखें आपके पास इसमें y की कितनी वैल्यूज आ गई हैं? 2। एक 4 आई है और एक माइनस 4 आई है। दिस इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि हमने इसमें x की जो वैल्यू पुट की थी इससे आपके पास y की यूनिक वैल्यू नहीं आई है। यूनिक का मतलब है कि और कोई वैल्यू एग्जिस्ट उस जैसी नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक होगी। उसके बाद डोमेन और रेंज की बात करते हैं। इसमें जो है आपके पास डोमेन जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं और रेंज जो है वो क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। रेंज हमेशा किस पे डिपेंड करता है? उसकी डोमेन पे। अब आपने एक आउटपुट मशीन देखी है, इसमें हम इनपुट जो है वो x करेंगे तो आपके पास इसको ऑपरेट करेंगे fx पे तो आपके पास क्या निकलेगा? आउटपुट आपके पास क्या होगी? y। fx इक्वल टू आपके पास अगर दे दिया जाए 1 ओवर x तो इसमें अगर हम x को पुट करें 0 तो f ऑफ 0 आपके पास क्या आ जाता है? 1/0 जो कि क्या है? अनडिफाइंड है। अब आपने ये याद रखना है कि कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? डिफाइंड होगा। अब हमने अगर इसकी डोमेन फाइंड करनी है तो इसके लिए हम ये करेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर्स लेंगे और उस सेट ऑफ रियल नंबर्स में से हम क्या निकाल देंगे? 0, क्योंकि 0 जो है वो इसमें डिफाइंड नहीं हो रहा बल्कि क्या है? इनडिफाइंड हो रहा है। -0 लिखने का मतलब ये है कि सेट में से हमने 0 क्या है? निकाल दिया है और इसको आपने बेटे सेट की फॉर्म में लिखना है। नीचे मैंने लिखा है r-0, आपने इसको ऐसे नहीं लिखना है जैसे मैंने ऊपर लिखा है कि r-0 सेट की शक्ल में, तो आपने इसको ऐसे लिखना है, अदरवाइज आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। अब आपने इसकी रेंज फाइंड कर ली और वो क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हम ले लेते हैं fx इक्वल टू 1 ओवर x प्लस 5। इसमें देखें क्या होता है, अगर हम x की वैल्यू -5 पुट करते हैं तो ये fx आपके पास क्या आ जाता है? 1/0 जो कि वो भी अनडिफाइंड है। तो डोमेन में से फिर आप क्या निकाल देंगे? -5, यानी कि इसको डोमेन में जो है वो -5 शामिल नहीं होगा। इसके बाद fx आप लेते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर -4। अब आपने इसकी डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड करनी है। आपको क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है कि x की वैल्यू हम 2 और -2 नहीं रख सकते। अगर हम 2 रखेंगे तब भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा, अगर -2 रखेंगे तब भी ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसके डोमेन में आपके पास जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स में से आपने क्या निकाल देना है? 2 एंड -2। तब ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। 2 और -2 के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा।
अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर है आपके पास 1.1। आप अपनी बुक्स खोल के देख लें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें हमने जो है सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें आपने डोमेन फाइंड नहीं करनी है, बल्कि इसमें सिंपल आपने जो है वो वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 आपको दिया हुआ है और आपको पार्ट नंबर 1 में जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिया हुआ है। इसमें आपको फाइंड करना है एफ ऑफ -2। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्स को किससे, -2 से। आप लिखेंगे रिप्लेसिंग एक्स बाय -2, देन एफ ऑफ -2 इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 6। आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। अब ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इसको हमने रिप्लेस किससे करना है, एक्स को -2 से रिप्लेस कर देना है। जहां जहां एक्स होगा वहां वहां जो वैल्यू आपको दी भी होगी वो हमने सिर्फ उसके अंदर पुट करनी है। इसी का सेकंड पार्ट आपको दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपने फाइंड करना है। अब फंक्शन आपके पास जो गिवन है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपने एक्स को रिप्लेस करना है बेटे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब जहां जहां सवाल में आपके पास एक्स लिखा हुआ है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से। अब मैंने इसको पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये सॉल्व होके आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 अंडर रूट। अब आप बी पार्ट ले लें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4। इसको भी बेटे हमने वैसे ही करना है जैसे कि हमने ऊपर वाला पार्ट किया है कि एक्स को रिप्लेस कर देना है किससे, -2 से। आपने ये स्टेप लिखना है कि रिप्लेसिंग x बाय -2, then f of -2 is equal to -2 plus 4 which is equal to under root 2. Next part, f of x square plus 4, fx equal to x plus 4, replacing x by x square plus 4, then f of x square plus 4 equal to x square plus 4 equal to x square plus 8 square root. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच। इसको बिल्कुल हमने वैसे ही करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसमें भी हमने एक्स को रिप्लेस कर देना है किससे, एफ ऑफ ए प्लस एच से, रिप्लेसिंग एक्स बाय ए प्लस एच, देन एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू 6 ए प्लस एच माइनस 9। जो फंक्शन है उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है, यानी कि आपने किस में वैल्यू पुट करनी है, एक्स के अंदर वैल्यू पुट करनी है। आपका फंक्शन है 6x माइनस 9, तो आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है कि 6 ऑफ a प्लस एच माइनस 9, देन इट इक्वल टू 6a प्लस 6h माइनस 9। अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ a, रिप्लेसिंग x बाय माइनस a, देन एफ ऑफ a इक्वल टू 6a माइनस 9। अब आपने इन दोनों का क्या लेना है, डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस लेने के बाद आपके पास ये क्या बच जाता है, 6h। अब इसको आपने फार्मूले में पुट करना है। फार्मूले में पुट करने के बाद आपके पास रिजल्ट जो है वो आ रहा है 6 के बराबर। इसी तरह का अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो है जी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, रिप्लेसिंग एक्स बाय ए प्लस एच। आपने ये स्टेप लाजमी लिखना है कि आप एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब आप लिखेंगे एक्स को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, ए प्लस एच से, तो फिर हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच विच इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस एच and f of a equal to sin of a. f of a plus h minus f of a equal to sin of a plus h minus sin of a. Then we find the value of this function. इसके अंदर आपके पास फार्मूला जो अप्लाई हो रहा है वो आपने फर्स्ट में पढ़ा था, sin p minus sin q which is equal to 2 cos p plus q divided by 2 into sin p minus q divided by 2। ये फार्मूला आपने इसमें अप्लाई करना है। अब आप जब इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व होने के बाद आपके पास आ जाएगा 2/h cos ऑफ a प्लस एच प्लस a डिवाइड बाई 2 एंड साइन ऑफ a प्लस एच माइनस a डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 2/h cos ऑफ 2a प्लस एच डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ h बाई 2। अब बेटे आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अब आपने इसके बाकी के पार्ट्स जो है वो कंप्लीट करने हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको कंप्लीट करना है। अल्लाह हाफिज़।